हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एंड आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को। हम कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बेस्ड। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। लिंक मिल जाएगा इधर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द कमेंट सेक्शन। अगर बात करी जाए यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का, ये बढ़ता है जब टेम्परेचर क्या होता है आपका इंक्रीज़ होता है। इट बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच इसकी जो वेपर प्रेशर होता है ये किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, वाटर जो होता है वो बॉईल करता है एट 100 डिग्री सेल्सियस में। अगर इसको केल्विन में बताया जाए दैट इज़ 373.15 केल्विन में, क्योंकि इस टेम्परेचर पे जो वेपर्स होते हैं पानी के वो होते हैं एट 1.013 बार, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर के बराबर आ जाते हैं। हमने ये भी जाना है लास्ट सेक्शन में दैट वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाता है जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वो होता है जो एस्केप नहीं कर पाता है, दैट इज़ हमारा सॉलिड हो गया। ये क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होते हैं। फिगर 1.7 जो है ये बताती है कि जो वेरिएशन होते हैं वेपर प्रेशर के ऑफ प्योर सॉल्वेंट के एंड सॉल्यूशंस एज सच ऑफ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसे देख लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वेपर प्रेशर है हमारा यहाँ पे कर्व फॉर द सोल्यूशन जो लाई करता है बिलो द कर्व फॉर द प्योर वाटर। ये जो डायग्राम है शो करता है दैट डेल्टा टी बी जो होता है आपका, ये डिनोट करता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन। यानी कि जो वेपर प्रेशर होता है एक्वस सोल्यूशन का, जैसे हम सुक्रोज ले सकते हैं एज अ सोल्यूट, ये लेस देन होता है 1 बार से एट 373.15 केल्विन। इन ऑर्डर टू मेक दिस सोल्यूशन बॉयल, अगर इसको हमें बॉयल करना है तो उसका जो वेपर प्रेशर होना चाहिए ये इंक्रीज होना चाहिए टू 1 बार बाय रेजिंग द टेम्परेचर अबव, जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा प्योर सॉल्वेंट से उससे ज़्यादा। दस जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सोल्यूशन का ये हमेशा क्या होता है, हाइयर होता है देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, जिसमें सोल्यूशन जो होता है प्रिपेयर्ड होता है जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है। सिमिलर टू लोअरिंग ऑफ प्रेशर, वेपर प्रेशर जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के ऊपर रादर देन उनके नेचर के ऊपर। एक सॉल्यूशन जो होगा 1 मोल का ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर में बॉईल कर पाता है एट 373.52 केल्विन में एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा वेपर प्रेशर है, ये हमारा टेम्परेचर है, एंड यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हम देख सकते हैं ये यहाँ पे आ रहा है दैट इज़ TB नॉट। एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास दूसरा ये सोल्यूशन का है दैट इज़ TB, और इनके बीच का डिफरेंस क्या आता है दैट इज़ डेल्टा TB। इनके डिफरेंस के बारे में हमें यहाँ पे बताता है एट 1 ATM या फिर 1.013 बार। अब हम यहाँ ले सकते हैं लेट TB नॉट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जैसे हमने ऊपर देखा है, एंड TB के हमारा बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सोल्यूशन का, दैट इज दिस वन। ये जो इंक्रीज आ रहा है इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एलिवेशन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो होते हैं, जो एलिवेशन होता है यहाँ पे डेल्टा TB का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मोलर कंसंट्रेशन के। हमने याद है ना पढ़ रखा है कंसंट्रेशंस के बारे में, मोलर मोलर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन होती है दैट इज जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाती है। एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा करके दैट इज डेल्टा TB इक्वल टू KBM। यहाँ पे M क्या है हमारा, मोलैलिटी होता है, इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि डिजॉल्व होते हैं 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, एंड कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनैलिटी का KB, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन भी बोलते हैं। कांस्टेंट जो यूनिट होती है यहाँ पे KB की इस kg पर मोल। वैल्यूज़ जो होती है यहाँ पे KB की फॉर सम कॉमन सॉल्वेंट्स की वो दी गई है, फर्दर टेबल में हम देखेंगे आगे। यहाँ पे अगर हम बात करी जाए, अगर हमने W2 ग्राम सॉल्यूट का लिया, मोलर मास M2 है, इसे डिज़ोल्व किया है W1 ग्राम में सॉल्वेंट के, तो जो मोलैलिटी निकल के आएगी सोल्यूशन की, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज़ M इक्वल टू W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाई W1 अपॉन 1000 इक्वल टू
1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। जब यहाँ सब्सिट्यूट कर देते हैं वैल्यू ऑफ मोलैलिटी की इक्वेशन 1.30 में, यानी इस इक्वेशन में, तो हमें यहाँ पे डेल्टा TB की वैल्यू मिल जाती है एंड इसके अलावा हम यहाँ से M2B क्या है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का, कॉज करता है लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। हम जानते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सब्सटेंस का, इसमें जो सॉलिड फेज होता है इज़ इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज। दस जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सब्सटेंस का, से हम डिफाइन कर सकते हैं एज द टेम्परेचर एट विच जो वेपर प्रेशर होता है सब्सटेंस का इन इट्स लिक्विड फेज में होता है, और ये बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर का जो कि सॉलिड फेज में होता है। ए सॉल्यूशन जो होता है फ्रीज करता है जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के, एज इज क्लियर, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 1.8 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, जब नॉन वॉलेटाइल सॉलिड जो होता है ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। हमने ये पहले भी देख रखा है, क्योंकि एस्केप नहीं हो पाते हैं यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं वेपर में, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है आपका सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस आ जाता है। एंड नाउ अब ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। दस फ्रीजिंग पॉइंट जो हो जाता है यहाँ पे सॉल्वेंट का, ये डिक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे हम ले सकते हैं T0F, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नॉट हमेशा क्या बताता है, प्योर सॉल्वेंट के बारे में बताता है। एंड TF हो जाएगा हमारा यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो कि डिसॉल्व है। तो जो डिक्रीज आता है फ्रीजिंग पॉइंट में, दैट इज़ ये जो आएगा यहाँ का गैप, दैट इज़ डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सिमिलर टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की जो डिप्रेशन होता है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का, दैट इज़ डेल्टा TF। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए या बात करी जाए आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये मोलैलिटी के। एंड यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है इनका, दैट इज़ KF। ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के, इज़ नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी यहाँ पे इसको बोला जाता है। यूनिट होती है इसकी kg पर मोल। जो वैल्यू होती है KF की, कुछ कॉमन एग्जांपल सॉल्वेंट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे दी जाती है, हम उसे देख सकते हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए, तो M इक्वल टू हो जाता है हमारा W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन 1000। सब्सिट्यूट जब हम करते हैं वैल्यूज़ को इक्वेशन 1.34 में, तो हमें यहाँ पे डेल्टा TF और M2 की वैल्यूज़ निकल करके आ जाती है। ये जो वैल्यूज़ होती हैं हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। दस फॉर डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वी शुड नो द क्वांटिटीज ऑफ W1, W2 एंड डेल्टा TF अलॉन्ग विद द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। जो वैल्यूज़ KF और KB की होती हैं जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, उसको हम असर्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशंस। दैट इज़ KF की वैल्यू इक्वल टू R इंटू M1 इंटू TF का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू यहाँ पे फ्यूजन इंथैल्पी चेंज, एंड KB इक्वल टू R इंटू M1 इंटू T का स्क्वायर TB का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू आपका वेपराइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे जो R और M1 है स्टैंड करता है गैस कांस्टेंट के लिए और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए, एंड TF TB जो है डिनोट करते हैं हमारे फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन। वहीं हमारा डेल्टा आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है ये आपका ये आ जाती है सॉल्वेंट की। यहाँ पे हमें जो टेबल है दी गई है, इसे हम देख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं अबाउट द मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की कुछ सॉल्वेंट्स की यहाँ पे वैल्यू दी गई है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। इन वैल्यूज़ को याद करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो उसमें ये दी जाती हैं। बाकी जनरल एक आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।